Good morning, everyone. This is your English class. As you know, we were discussing chapter 1, the third level. So, today also we will discuss this chapter. We will continue from here. There were brass spittoons on the floor. In last video, I told you that how he reached at third level and how it was looking. अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो स्टेशन पर जब थर्ड लेवल पर वो पहुंचा तो वहाँ पर लोग कैसे दिखाई दे रहे थे, किस तरह के वो कपड़े पहने हुए थे. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. There were brass spittoons on the floor. यूएसए में क्या था, उस टाइम पर लोग जो थे उनको आदत थी टोबैको खाने की आदत थी. तो स्टेशन पे जब जगह जगह पर ब्रास स्पूटून्स रखे हुए थे, यानी कि जो पीतल के स्पूटून्स एक वेजल होता है जिसमें कि स्पिट कर सकते हैं, तो जगह जगह फ्लोर पर ब्रास स्पूटून्स रखे हुए थे जिससे कि लोग उसमें स्पिट कर सकें. इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कोई भी कहीं भी स्पिट कर देता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. अक्रॉस द स्टेशन यानी कि स्टेशन के पार, स्टेशन के पार अ ग्लिंट मीन्स शाइनिंग लाइट कॉट माई आई. स्टेशन के पार एक लाइट चमक रही थी जिस पर मेरी नज़र पड़ी. अ मैन वॉज पुलिंग, एक आदमी क्या कर रहा था, अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक आदमी ने अपनी वेस्ट पॉकेट से गोल्ड वॉच को निकाला. ही स्नैप ओपन द कवर, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन. उसने इसको स्नैप मीन्स झटके से, उसने इसके कवर को झटके से खोला. तब उसने वॉच की तरफ देखा एंड फ्रॉन, और अपनी त्योड़ी उसने चढ़ा ली. ही वोर अ डरबाई हैट, और वो एक डरबाई के हैट पहने हुए था, यानी कि जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, गोल सी कैप होती है और आगे को थोड़ी निकली हुई होती है, आगे से भी और पीछे से भी, सब जगह से. तो इस तरह की उसने हैट पहनी हुई थी जैसे कि पुराने ज़माने में पहनते थे. अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल. लैपल क्या होता है, लैपल जैसे कि आपने देखा होगा जो कोट होते हैं, कोट के साइड में, कॉलर की साइड में नीचे तक वो चेस्ट तक थोड़ा सा वो मुड़ा हुआ रहता है पार्ट, दैट इज़ लैपल. तो उसने जो हैट पहनी हुई थी और एक ब्लैक कलर, जिसमें कि ब्लैक कलर का सूट पहने हुए था जिसमें कि 4 बटन लगे हुए थे और टाइनी लेपर्स थे उसमें. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टाच, और उसकी किस तरह की मोस्टाच थी, बिग ब्लैक हैंडल बार यानी कि आप उल्टा यू की शेप का, उल्टा यू की शेप की उसकी मॉस्टाच थी. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस लाइक 1890 समथिंग. और जब मैंने देखा, चारों तरफ देखा, स्टेशन पे जितने भी लोग थे वो इस तरह की ड्रेस पहने हुए थे जैसे कि 1890s में लोग पहना करते थे. आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड, साइड बर्न एंड फैंसी मॉस्टाच इन माई लाइफ. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी इस तरह की बियर्ड नहीं देखी. किस तरह की बियर्ड थी वो, साइड बर्न यानी कि देखा होगा आपने, बहुत से लोग जो मॉस्टाच हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं और वो उनके चीक पर वो एक बड़ी थिक टाइप हो जाती है, बहुत घनी सी मॉस्टाच होती है. तो इस तरह की बियर्ड थी लोगों की. इस तरह की जो बियर्ड थी उसने कभी नहीं देखी पहले. अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जो स्लीव्स पफ वाली जो स्लीव्स होती हैं जो कि पुराने ज़माने में चलती थी. एंड स्कर्ट्स टू टॉप ऑफर हाई बटन शूज़, और उसकी स्कर्ट वो पहने हुए थी और इस तरह के शूज़ पहने हुए थी जिसपे कि हाई बटन थे. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल career and ives locomotive with a funnel shape stack. और तब मेरी नज़र पड़ी
किस पर नज़र पड़ी? लोकोमोटिव। जो पहले कोयले की जो ट्रेनें चलती थी उस पर उसकी नज़र पड़ी। अ वेरी स्मॉल कैरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप। और किस तरह की थी? जैसे जो पुरानी जो ट्रेन होती थी उसमें एक ऊपर की साइड में एक चिमनी लगी हुई थी ऊपर की साइड में धुआं निकलने के लिए। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे समझ आ गया। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस मीन्स नज़र पड़ना एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। और उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक न्यूज़पेपर जो दे रहा था लड़का उसकी तरफ पड़ी। एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और उसके फीट में बहुत सारे पेपर्स थे, उस पर मेरी नज़र पड़ी। इट वॉज वर्ड एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और ये जो पेपर था वो बहुत पुराना पेपर था जिसका नाम था द वर्ड, एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। ये जो पेपर था वो कई सालों तक वो पब्लिश ही नहीं हुआ। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और इस न्यूज़पेपर में किसके बारे में था? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस in the public library files and it was printed June 11, 1894। और तभी मुझे याद आया कि इस तरह का जो पेज है, इस तरह की जो पेज है वो मैंने लाइब्रेरी की फाइल्स में देखा था। और उसके बाद उसने डेट भी उसमें जो प्रिंट थी वो डेट देखी। कौन सी डेट थी? जून 11, 1894 की डेट थी। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy ticket that would take loser and me anywhere in the United States we wanted to go। और उसके बाद टर्न किया, किस तरफ टर्न किया? टिकट विंडो की तरफ टर्न किया चार्ली ने, ये जानकर कि हाँ ये थर्ड लेवल है एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आई कुड बाय टिकट फॉर लूजा एंड फॉर मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड गो। यूनाइटेड स्टेट में हम कहीं भी मतलब जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894 में। एंड आई वांटेड टू टिकट टू गेल्सबर्ग। He wanted to take 2 tickets to Galesburg and Illinois। चार्ली 2 टिकट लेना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, एक अपने लिए एक अपनी वाइफ के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी वहाँ पर गए हो? चार्ली पूछता है क्या तुम गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल। ये बहुत वंडरफुल टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन एंड ट्रीमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। और किस तरह के हाउसेज हैं वहाँ पर? ओल्ड फ्रेम हाउसेज कैसे होते हैं? जिसकी जो छत होती है वो ए शेप की होती है, दैट इज ओल्ड फ्रेम हाउसेज। ह्यूज लॉन होता है घर के अंदर ही, और बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर से ऐसे मिली हुई होती हैं। जैसे कि स्ट्रीट पर आपने देखा होगा कभी, जब बहुत सारे अगर रोड के दोनों साइड में पेड़ होते हैं तो उनकी ब्रांचेस आपस में मिल जाती हैं और वो ऊपर से एक तरह से रूफ बन जाती है, स्ट्रीट के ऊपर रूफ बन जाती है। तो इस तरह की वहाँ पर इतने बड़े बड़े वहाँ पर पेड़ थे। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और समर इवनिंग जो होती थी वो बहुत ही बड़ी होती थी, जैसे कि 2 के बराबर एक इवनिंग। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। और पीपल कहाँ बैठते थे? लोग कहाँ बैठते थे? लॉन में। एंड मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। और बातें करते थे, सिगार पीते थे, और चुपचाप वो बड़े शांतिपूर्वक वो बातें करते थे। द वीमेन वेविंग
वेविंग मीन्स बुनना। पाम लीफ फैन, और वीमेन क्या बुनती थी? पाम लीफ, पाम जो पेड़ होता है उसकी लीफ के फैन बनाए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर लाइट तो थी नहीं, तो वीमेन उन लीव्स के फैन बनाती थी विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड।